सो फ्रेंड क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुपद से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 95% चांस बनता है ये क्वेश्चन आने का। देखिए क्वेश्चन है, यदि द्विघात बहुपद fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45 के शून्यकों के अंतर का वर्ग 144 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन काफी इजी है लेकिन थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए अगर ये द्विघात बहुपद दिया है, ठीक है, ये द्विघात बहुपद है, ठीक है, अगर द्विघात बहुपद है तो जाहिर सी बात है इसके दो शून्यक होंगे, ठीक है, एक होगा अल्फा और दूसरा होगा बीटा। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है इनके शून्यकों का अंतर का जो वर्ग है वो कितना है 144 है, तो हमें p का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए दो शून्यक हो सकते हैं, ठीक है, एक हो सकता है अल्फा और एक हो सकता है बीटा। ठीक है, तो आप अंतर करेंगे तो जाहिर सी बात हमारे से लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा करिए या फिर बीटा माइनस अल्फा करिए। ठीक है, लेट अस सपोज मैं क्या करता हूँ, अल्फा माइनस बीटा करता हूँ। ठीक है, तो अल्फा माइनस बीटा मैंने अंतर कर दिया। अब इसका अगर मैं वर्ग करूंगा तो ये किसके इक्वल आएगा, 144 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा, लेट अल्फा एंड बीटा are the zeros of the quadratic polynomial fx is equal to क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 45। ठीक है, हमने लेट कर लिया यानी कि माना अल्फा और बीटा इस द्विघात बहुपद के क्या है, शून्यक है। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी बाई ए होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का बी बाई ए होता है। ठीक, अब देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये फार्मूले का माइनस है। ठीक है, b क्या होता है, x का गुणांक होता है। ठीक है, तो अपने बहुपद में देखिए x का गुणांक कितना है यहाँ पर p है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका p। और a क्या होता है, x स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, x स्क्वायर का गुणांक होता है, तो देखिए x स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो बटे में 1 लिखना मतलब कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ गया, माइनस का p आ गया। ठीक है, अब निकालते हैं किसका मान, अल्फा इंटू बीटा का मान। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू में सी क्या होता है, अचर पद होता है। अचर पद क्या होता है, जिसके साथ कोई चर नहीं लगा होता है। ठीक है, तो बहुपद में देखिए कितना यहाँ पर 45 है। ठीक है, 45 हो गया। ठीक है, ए का मान तो 1 है ना, तो बटे में 1 लिखने का मतलब कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आ गया, 45। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, इनके शून्यकों के अंतर का वर्ग कितना था, 144 था। ठीक है, देखिए अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हम करते हैं अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, आप बीटा माइनस अल्फा भी कर सकते हैं या फिर अल्फा माइनस बीटा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये तो अभी तक मैंने क्या किया, शून्यकों के अंतर कर लिया। ठीक है, अब इनका वर्ग करेंगे। ठीक है, इनका क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, तो ये किसके बराबर आ रहा है, 144 मीन्स 144 के। ठीक है, अब देखिए इस ब्रैकेट में लगा देंगे हम लोग क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, तो a का स्क्वायर यानी कि अल्फा का स्क्वायर करने की क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी बीटा का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 2 अल्फा बीटा। ठीक, और इज इक्वल टू में कितना है, 144 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, देखिए बस इतने पार्ट को हम ये चीज लिखें। ठीक है, और ये माइनस में कितना है, माइनस में आपको दिया गया है 2 अल्फा बीटा और इज इक्वल में कितना है, 144 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये दोनों नेगेटिव में है। ठीक है, तो दोनों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना है, 144 है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है कितनी है, माइनस पी है, ठीक है। इसके जगह पर क्या कर देंगे, माइनस में पी और उसका क्या करेंगे स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस 4 इंटू अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 45, तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे 45 इज इक्वल टू कितना है 144 है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए माइनस पी का स्क्वायर करेंगे ना, ये क्या हो जाएगा पी स्क्वायर, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है तो माइनस, ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई 45 के साथ करेंगे ना, ये कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा, ठीक। और इज इक्वल में कितना दिया गया 144 दिया गया, ठीक है। अब देखिए पी स्क्वायर इज इक्वल में 144 प्लस 180 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस में था, इक्वल बदल गया, क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू में आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा 324 आएगा, ठीक है। अब आपको पता होगा यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगी, कड़ी लग जाएगी, ठीक है, मींस रूट लग जाएगा, ठीक। तो p इज इक्वल टू में अंडर रूट के अंदर कितना जाएगा 324 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली जो p की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस 18 आएगा, ठीक है, क्योंकि 18 का स्क्वायर होता है 324, ठीक है। तो जो p का वैल्यू आ गया वो प्लस माइनस में कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। देखिए कोई भी नंबर अगर रूट से बाहर आता है तो प्लस और माइनस में आता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थैंक्स।